यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पदत्याग करना चाहे तो अपना पदत्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? हम जानते हैं कि लोकसभा के अगर स्पीकर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है। प्रेसिडेंट अगर रेजिग्नेशन देना चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट को देना होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये भी एक रिपीट ही क्वेश्चन है। फिर से रिपीट क्वेश्चन का आनंद लीजिए। निम्नोक्त में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? देखिए, संसद मतलब होता है केंद्रीय संसद, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम जानते हैं वो संघीय सूची ही है। फिर से रिपीट क्वेश्चन का आनंद उठाइए। लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो हम जानते हैं स्पीकर प्रमाणित करता है। और धन विधेयक को किसके अनुमति के बिना संसद पे रखा नहीं जा सकता है? तो वो राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो हम जानते हैं गवर्नर के द्वारा ही महाधिवक्ता की नियुक्ति हर राज्य में होती है। जैसे अटॉर्नी जनरल की राष्ट्रपति करता है, महाधिवक्ता का गवर्नर। आज तो मजा ही मजा है, खाली रिपीट क्वेश्चन। भारत में संसद की संयुक्त बैठक मतलब ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हम जानते हैं स्पीकर करता है। लोकसभा का स्पीकर जो है ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अर्थात नॉमिनेट करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? हम जानते हैं राज्यसभा मतलब अपर हाउस है। अपर हाउस में नॉमिनेट 12 जन को करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जिसके लिए सचिन तेंदुलकर अभी हमारे अपर हाउस के मेंबर बने हुए हैं। फिर से एक बार आनंद उठा लीजिए रिपीट क्वेश्चन का। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे, स्पीकर त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को, उपाध्यक्ष को। अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? तो प्रत्योजित विधायन से संबंधित होती है। विधायन समिति जो है के अधीनस्थ जो होते हैं वो प्रत्योजित विधायन होते हैं। फिर से रिपीट क्वेश्चन का मजा लीजिए। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो आप भी जानते हैं कि स्पीकर का निर्वाचन जो होता है उसमें केवल लोकसभा में जो चुने हुए रहते हैं वही लोग अपने में से स्पीकर की चुनाव करते हैं। तो स्पीकर के चुनाव में राज्यसभा के सदस्यों का कोई ये नहीं रहता है, रोल नहीं रहता है। फिर से रिपीट क्वेश्चन का मजा लीजिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा के धन विधेयक मनी बिल को कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो हम जानते हैं वो 14 दिन में लौटा देना चाहिए। निम्नलिखित में से वो समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो जान लीजिए प्राक्कलन समिति या जिसको एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं। एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं और सारे सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। ये भी एक रिपीट ही क्वेश्चन है लेकिन ये जरा लंबा करके बोला गया है, जरा पढ़ लेते हैं। चलिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया है तथा दूसरे सदन से निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित रखा गया है। वो अवधि क्या है? 6 महीना। ये हम पहले भी जान चुके हैं। 6 महीना में अगर दूसरा कोई मनी बिल के बगैर दूसरा कोई बिल को कोई पकड़ के रखता है तो प्रेसिडेंट उसके लिए ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। फिर से रिपीट क्वेश्चन का आनंद लीजिए। राज्यसभा अर्थात अपर हाउस के सदस्यों का सेवा काल कितना है? उनका सेवा काल 6 वर्ष का होता है। फिर से रिपीट क्वेश्चन का आनंद उठाइए। पार्लियामेंट अर्थात संसद में क्या क्या शामिल है? तो हम जानते हैं संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा अर्थात राष्ट्रपति, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। फिर से रिपीट क्वेश्चन का आनंद लीजिए। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक मतलब कोई बिल मनी बिल है या नहीं है? हम जानते हैं कि केवल स्पीकर जो है, लोकसभा का स्पीकर, यह निर्णय लेता है कि वो बिल जो है मनी बिल है या नहीं। फिर से रिपीट क्वेश्चन। पहले वित्त आयोग मतलब फिनांस कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1951 में पहला फिनांस कमीशन का गठन हुआ था। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो अध्यक्षता कौन करता है? तो नेचुरली है वो प्राइम मिनिस्टर ही करता है, प्रधानमंत्री करता है। एक ट्विस्टेड क्वेश्चन देखें। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा के सदस्य का आपका ये होना चाहिए, क्या कहते हैं,
क्षमता होना चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य अब 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होता है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र कितना होगा? 25 वर्ष। फिर से रिपीट क्वेश्चन का आनंद उठाइए। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए बोलूंगा ही नहीं। फिर से रिपीट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट बुलाता है, राष्ट्रपति। यह भी रिपीट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां लाया जा सकता है? एकमात्र तो हम जानते हैं केवल वो लोअर हाउस या लोकसभा में लाया जा सकता है। मिनिमम कोरम लोकसभा के लिए कितना है? लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित कोरम कितना है? मतलब 1/10, मतलब टोटल सदस्यों का जब 1/10 सदस्य उस दिन उपस्थित होंगे तभी वो लोकसभा का मतलब सदन बैठेगा। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार में वो बराबर वालों में पहला होता है वो कौन है? तो देखिए वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि जो दल जीतता है उसके सारे सदस्य बड़े होते हैं, बराबर होते हैं। वही सदस्य अपने में से नेता चुनते हैं, जो नेता प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री क्या है कि ऐसे देखा जाए तो वो भी एक सदस्य की तरह ही लोकसभा में चुन के आते हैं, लेकिन उसके सारे साथी उसको नेता के रूप में चुनते हैं, इसीलिए वो प्रधानमंत्री है, इसलिए ही वो बराबर वालों में पहला है।